जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं। इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं। सुकून ना मिला इस भागती दौड़ती दुनिया में, सुकून ना मिला इस भागती दौड़ती दुनिया में। अब उसी सुकून के लिए शमशान जा रहे हैं, अब उसी सुकून के लिए शमशान जा रहे हैं। जय गौ माता। हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, उसका एंड और आखिरी पर्पज यही होता है कि हमें खुशी मिले, हम खुश रहें। कोई भी काम करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम खुश रहें। अपने आप को खुश करने के लिए हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, सारे काम अपनी खुशी के लिए करते हैं। जो सुकून है फिर भी हमें मिल नहीं रहा। गौ माता की सेवा करके देखिए, आपको वो सुकून तलाशना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब किसी ज़रूरतमंद की हम मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की उसको जब ज़रूरत है उस टाइम उसका साथ देते हैं, तो उससे उसकी दुआ से जो हमें सुकून मिलता है वो हमें अपने ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए गौ माता की सेवा ज़रूर करिए और गौ माता से अपने सुकून को तलाशिए। गौ माता की सेवा करिए। जय गौ माता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सुकून चाहिए तो गौशाला में आओ, और अगर सुकून चाहिए तो गौ माता की सेवा करो। सबसे बड़ी बात ये है, और वास्तव में बड़ी अच्छी बात बताई। अपने आज चलते हैं एक सेवा के ऊपर। आज एक हमारे बड़े आदरणीय और बड़े सम्मानित धनराज जी तरड़, उनकी आज पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो भाई पूरी टीम की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित है। और आज उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनको याद करने के लिए, उनकी कहीं न कहीं आत्मा को शांति मिले, उसके लिए जो उनके बेटे हैं और हमारे छोटे भाई हैं राकेश जी तरड़, राकेश उर्फ राका व कुलवंत जी तरड़, दोनों भाइयों ने 2000 रुपये की सेवा भेजी है भाई। और 1 कट्टा फीड आज पुण्यतिथि के ऊपर ही उन्होंने गौ माता के साथ उनका ये था कि भाई आज जो याद उनकी जो आज याद में कहीं न कहीं गौ माता के प्रसाद के रूप में मनाया जाए, तो वो स्पेशल गौशाला में आके 2000 रुपये और 1 कट्टा फीड दे के गए हैं। जो हमारा कुलवंत भाई है जो बाहर रह रहे हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर भी है, और जो हमारा छोटा भाई है राकेश, उनका बड़ा ही सेवा भावी इस गौ माता के प्रति, हमारी टीम के प्रति बड़ा प्रेम स्नेह है, और वो लगातार इस टीम को सपोर्ट करते रहते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें खुशी उनसे मिलती है, चाहे यहाँ आए ना आए, हो सकता हो किसी का टाइम नहीं हो, लेकिन अगर जब ये टीम का कोई भी सदस्य अगर किसी को मिलता है, उसके लिए अगर वो पॉजिटिव विचार रखता है कि वास्तव में हम आपकी सेवा से खुश है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इनमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो वही राकेश जी की है। राकेश हमारा छोटा भाई है, उसका बहुत बहुत राकेश भाई आपका धन्यवाद। लगातार आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, और अपने बुजुर्गों को याद करने का, बुजुर्गों को कहीं न कहीं मतलब उनकी आत्मा को कैसे शांति मिली, इससे बढ़िया कोई तरीका भी नहीं हो सकता कि गौ माता के साथ शेयर करें। तो राकेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक आज 3-4 दिन पहले की बात है, बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं कहीं 2 दिन से गया हुआ था, उस चीज़ को हम भुला नहीं पाए थे। हमारे बड़े ही आदरणीय गांव से बड़े सम्मानित रामधन जी बेनीवाल, जो हमारे इस खुशहाल और परिवार को छोड़ के वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनके चरणों में हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि और नमन है। और उनकी मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक बात कहूँगा कि वास्तव में रामधन जी हमारे 2 साल से बीमार थे सरपंच साहब, लेकिन वहाँ मैंने सबसे चीज़ एक नोटिस की है कि वहाँ उस परिवार ने, बीमार थे वो भाई किसी के हाथ में नहीं होता बीमारी, जो उस परिवार ने जो सेवा का भाव दिखाया है ना, वो शायद गांव में एक अलग मैसेज गया है। बड़ी शानदार सेवा की है। 2 साल चारपाई पे रहना, और शरीर के ऊपर बिल्कुल 1% भी किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, वरना 2 साल में तो 2 साल में के एक दिन अगर 24 घंटे बैठा दे तो भी आदमी का शरीर कट जाता है। बड़ी शानदार सेवा की है, इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इस चीज़ से हुई है कि जो आजकल देखो, माँ बाप की सेवा हो सकता है कोई कर सकता है, माँ बाप की सेवा उसके बेटे कर सकते हैं, या कोई भी इंसान हो भाई उसकी वाइफ कर सकती है, लेकिन आजकल वाले बच्चों में शायद इतना वो नहीं है। जो वो बेटा है ना एक मोहित, वास्तव में उसने बड़ी शानदार सेवा की। 24 घंटे वो अपने दादाजी को देते थे। इस चीज़ से मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता ये चीज़ यहाँ क्यों बोली जा रही है, लेकिन मेरे दिल में है ना इस चीज़ की खुशी है। उस लड़के को मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था, इतनी ज़बरदस्त सेवा की है कि और बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे गाँव के और बच्चे हैं ना, इन चीज़ों से सीखना चाहिए।
वो हमारा टीम का साथी है, गौशाला में कई बार आया। बीच में जब उसने छोड़ा तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात हुई, आप क्यों नहीं आ रहे? कि उन्होंने सिर्फ ये एक ही जवाब था कि साहब मेरे दादाजी बीमार हैं, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। वास्तव में बड़ी खुशी हुई उस चीज़ की। और जबरदस्त वैसे पूरे परिवार ने सेवा की, जितने भी उनके बेटे हैं, हमारे वो माऊ है या और पोते हैं, जैसे वो हमारा एक साथी है विनोद जी जो हमारी टीम के साथ जो बड़ा सेवा भावी है। लेकिन क्या है कि भाई कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो लड़का यहीं था और 10वीं 12वीं का लड़का है, बहुत शानदार उसने सेवा की। उसके लिए भाई एक बार है ये वैसे, लेकिन उसके लिए मेरा दिल कहता है ताड़ी हो जाती उस लड़के के लिए। वास्तव में बड़ी शानदार सेवा की है उसने। और ऐसे हर घर में बच्चे हो जाएं तो मैं कह सकता हूं कि बुजुर्गों को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत मोहित भाई आपका वास्तव में आपका मेरी पूरी टीम की तरफ से ये है कि आज आपका भविष्य उज्जवल हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और भाई एक सेवा आई है, ये सेवा आई है भाई मनोज कुमार सनो भवर नायक, ये जो हमारा बेटा है मनोज, इसका जन्मदिन है। भाई सेवा देने का भाव होता है और हर आदमी के छोटे बड़े से गरीब अमीर की सबके, जरूरी नहीं कि हर आदमी की अलग अलग पोजीशन होती है। कोई आदमी 5,000 दे सकता है, कोई 1,000 दे सकता है, कोई 100 दे सकता है। और हम तो ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई पैसा दे वही यहाँ आए, कोई जरूरी नहीं है कि कोई पैसा दे वही यहाँ के जन्मदिन मनाए। यहाँ जन्मदिन वाला दिन आओ, इस टीम के साथ जुड़ो, सेवा करो। उससे बड़ी हमारे लिए कोई भी पैसा कोई मायने नहीं रखता। जिस भी बच्चे का जन्मदिन है, जिस भी बिटिया का जन्मदिन है, उसको लेके यहाँ गौशाला में आ जाओ, सेवा कर दो। उससे बड़ी कोई सेवा हम नहीं मानते, सबसे बड़ी श्रमदान है। अगर यहाँ के इस टीम के साथ जुड़ेंगे तो ये हमारा जो बेटा है मनोज, इसका जन्मदिन है भाई, तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और 100 रुपये की सेवा भेजिए भाई, ये सिर्फ सेवा भाव है। हर आदमी का पूरे गांव में हर आदमी के पास ये मैसेज होगा, हर गांव के लोगों का जुड़ाव होगा गौशाला के साथ, इसलिए ये है। तो मनोज को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारा भंवर भाई है उसको बहुत बहुत उसका धन्यवाद, भंवर राम नायक जो 61। और भाई एक सेवा आई है 500 रुपये की सेवा आई है सीताराम जी 68 आरबी से। ये सेवा भी भाई सेम वही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, कोई भी गरीब आदमी होता है, मजदूर आदमी होता है, दिहाड़ी करने वाला आदमी होता है और दिल उसका भी बड़ा होता है। ये भी सच्चाई है कि गरीब आदमी होता है उसका सबसे बड़ा दिल होता है और वही दान कर सकता है। तो जो ये सीताराम जी हैं, ये हमारे जो जित्तू बूढ़िया जी इनके काम करते हैं। और देखो उनके घर पे काम करते हैं, लेकिन वो परिवार वहाँ पे सारा दिन ये माहौल रहता है, गौशाला की बातें रहती हैं, तो उनके दिल में भी गौ माता के प्रति एक अलग तरह की आस्था। 500 रुपए की सेवा भेजिए भाई, 500 रुपए की सेवा भेजिए। हर आदमी का अलग अलग इस टीम के साथ रोल है, इस गौशाला के साथ रोल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, इस टीम के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आज हमारे बड़े ही अजीज छोटे भाई महेंद्र जी ठेकेदार है, ये हमें समय समय पर जरूर संभालने आते हैं सबसे। तो इनका सबसे पहले तो इनका धन्यवाद भी है, स्वागत भी है। जब भी इनको ये लगता है कि काम से थोड़ा बहुत टाइम रिलीफ टाइम मिलता है तो जरूर सुबह वाली टीम को स्पेशल ये संभालने आते हैं। गौ माता के प्रति आस्था इनकी बहुत ज्यादा है, गौ माता के लिए हमेशा सहयोग भी देते हैं। लेकिन गौ माता के लिए शायद ये वहां से बैठे बैठे भी भेज सकते हैं, लेकिन इनका ये रहता है कि कहीं न कहीं इस टीम के साथ 10 दिन में 5 दिन में एक बार जरूर मैं जुड़ूं। तो इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं ठेकेदार साहब। वास्तव में आपका बड़ा रोल है हमारी टीम को चलाने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। जितने भी जो भी साथी हैं उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा, अब थोड़ा है तो काम का टाइम, लेकिन फिर भी सुबह सुबह टाइम निकाला करो। ये तो शुक्र है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, गौ माता का आशीर्वाद है। ये हमारी जो माताएं खड़ी है ना, ये जो हमारी बहन खड़ी है, इनकी वजह से एक अलग तरह। अब हमारे को तो इन्होंने ऐसे कर दिया कि आप तो यहाँ सिर्फ चक्कर लगाने आते हो, सुबह 4 बजे आते हैं। आप ये इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई भी देख सकता है। सुबह 4 बजे आके इतना जबरदस्त काम करते हैं, फिर घर जाके काम करना। एक लेडीज को पूरा घर संभालना होता है यहाँ भी, और फिर घर की पूरी जिम्मेवारी होती है, खाना बनाना, कोई पशुओं का, कोई बच्चों का। लेकिन ये 4 बजे यहाँ आ जाते हैं और बार बार मैंने कई बार कहा भी आप थोड़ा लेट भी आ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन 4 बजे आके, और जब हम आते हैं ना, जब तक तो ये फ्री हो जाते हैं। सही बात तो ये है कि जो हमारे जैसे 2-4 है वो तो सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रहे, इतना काम कर रहे हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मीरा भाई है, ये उस दिन जिस दिन बारिश थी उस दिन भी सबसे पहले आके न इन्होंने वो राजू जी और शोचन जी उनके साथ आके सारे बाड़े क्लियर कर दिए थे। बड़ा अच्छा लगता है ये चीज,
वास्तव में, और ये खुशी भी होती है। तो स्पेशल इस टीम का धन्यवाद है भैया, हमारी माऊ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, इनका स्पेशल धन्यवाद है। और लगातार आप ऐसे जुड़ते रहें, ऐसे ही आप इस टीम को सहयोग करते रहें। और आगे जब सपोर्ट करने वाले अच्छे होते हैं तो फिर निश्चित रूप से काम करने का मन भी करता है। हमारे अध्यक्ष साहब का भी स्पेशल धन्यवाद है भाई, लगातार उस दिन से दोनों टाइम सुबह शाम पूरा दिन, सुबह हम आते हैं जब यहाँ मिलते हैं, तो इसके लिए भी धन्यवाद है। हर आदमी का इसमें अलग अलग रोग है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हमें पीछे दिख जाते हैं ना, कृष्ण जी बन्ना जी, तो भी एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। बहुत 2-3 बुजुर्ग हमारे जो जल्दी चले जाते हैं, उनसे भी बड़ी ताकत मिलती है। मतलब कहने का भाव ये है कि हर आदमी का ये हो गया, हमें ये हौसला हो गया कि सब की शर्त है, छोटे से लेकर बुजुर्ग, बड़े, युवा, कोई भी हो, सबका इस टीम के साथ प्यार और स्नेह जुड़े हुए हैं। इस गौशाला में इस गौ माता की आस्था है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महेंद्र जी के ठेकेदार साहब का भाई 500 रुपए की सेवा है ये। ठेकेदार साहब की सेवा बोलने की कोई जरूरत भी नहीं समझता मैं। ये तो वो आदमी है जो कभी भी हमें ये हुआ जरूरत महसूस हुई है तो हर काम में इन्होंने बढ़ चढ़ के एक अलग से इनका रोल है। तो इनकी 500 रुपए की छोटी मोटी सेवा तो ये रोज ही देते रहते हैं, क्या सेवा बोले हम। तो इनका तो स्पेशल धन्यवाद, इस टीम के साथ बड़ा प्यार है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने साथी हैं उनसे फिर कह रहा हूँ कि भाई सुबह सुबह आधा पौना घंटा जरूर निकालो। काम का टाइम है मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जरूर आए यहाँ।